हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के बारे में और इसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसमें चैप्टर्स का जो डिवीज़न है, इसमें चैप्टर 1 में हम लोग बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग, जिसमें आरेखन के सामान्य परिचय, फिर रेखाएं एवं उनका आचरण। अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे मशीन ड्राइंग की समान संकल्पना इन जनरल कंसेप्ट ऑफ मशीन ड्राइंग। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोकैड कमांड के परिचय एवं प्रयोग। अध्याय 5 में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन व्यू। फिर हम लोग पढ़ेंगे असेंबली ड्राइंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे असेंबलिंग ड्राइंग फ्रॉम डिटेल्स एंड वाइस वर्सा, आरेखन का संयोजित और असंयोजित करना यानी असेंबली एंड डिसअसेंबली ड्राइंग्स, स्क्वायर गियर और फ्री हैंड स्केचिंग। तो दोस्तों, इसको हम लोगों ने 9 अध्याय में ये डिवाइड किया हुआ है और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है इसका डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ऑफ ड्राइंग की। तो ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन की। जिस प्रकार हम अपने विचार दूसरों को बोलकर, लिखकर या संकेत तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार एक इंजीनियर की जब बात करते हैं तो वह अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रेखाओं का सहारा लेता है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर के लिए सबसे उसके विचारों, सूचनाओं और आदि को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। अतः कहा जाता है कि अभियांत्रिक आरेखन इंजीनियरों की भाषा है, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तथा अन्य सभी भाषाओं की तरह इसका भी कुछ मानक होता है, जैसे हर देश के इंजीनियर उसका पालन करते हुए आरेखन करते हैं। जिस प्रकार यथार्थ एवं स्पष्ट रूप से रेखाओं का निरूपण को संयोजित करते हुए आरेखन बनाना एक कला है, उसी प्रकार आरेखन को समझकर यथानुसार पालन करना भी एक कला होती है। तो आगे हम लोग बात करेंगे आरेखन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और ड्राइंग। क्लासिफिकेशन और ड्राइंग की बात करते हैं तो दो तरह के बेसिकली क्लासिफिकेशन बात करते हैं। एक होता है आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक यानी कलाकृति आरेखन और इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिक आलेखन। आर्टिस्टिक ड्राइंग यानी वह आरेखन है जो कोई व्यक्ति अपनी कल्पना अथवा वस्तु को अपने सामने रखकर चित्रण करता है, यानी फ्री हैंड स्केचिंग की सहायता से बनाता है। वो हमारा कलाकृति आरेखन या आर्टिस्टिक आरेखन कहलाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आभ्यंतरिक आलेखन यानी ड्राइंग की, तो आभ्यंतरिक आलेखन एक निश्चित अनुपात में विभिन्न आरेखनों उपकरण यानी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाया जाता है, जो कि चित्र 2 में प्रदर्शित है। चित्र 2 आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है और चैप्टर 1 जो है वो आर्टिस्टिक ड्राइंग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बात करेंगे 7 प्रकार के ड्राइंग्स के बारे में, जिसमें कि आता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग या मशीन ड्राइंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये मुख्यतः 7 भागों में विभाजित है। ज्यामितीय आरेखन, जनपदीय आरेखन, विद्युत आरेखन, जनपदीय आरेखन, विद्युत आरेखनी, इलेक्ट्रॉनिक आरेखन, यांत्रिक या मशीन आरेखन, कृषि अभियंत्रिक आरेखन और ऑटोमोबाइल अभियंत्रिक आरेखन। इसके अलावा जितनी भी इंजीनियरिंग शाखाएं हैं उनके लिए उनके अलग से विशेषता के लिए आरेखन का कार्य होता है। बात करते हैं पहले ज्यामितीय आरेखन यानी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ लाइन ए और सी एंड देयर आर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में ज्यामितीय आरेखन का अभियंत्रिक आरेखन का आधार निवेश भी कहा जाता है। इस आरेखन के अंतर्गत ज्यामितीय वस्तुओं की ड्राइंग खींची जाती है। इनकी सभी रेखाएं वक्र यानी कॉर्ड, वृत्त यानी सर्किल, बहुभुज यानी पॉलीगन, स्पर्शी यानी टेंजेंट पर आधारित होती है।
ये चित्र जो है, ये डायग्राम हमारा शो करता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को प्रदर्शित करता है। दिस इज द डायग्राम्स, P figure, C figure, D figure and E figure। नेक्स्ट बात करते हैं जनपदीय आरेखन या सिविल ड्राइंग, जिसमें कि जनपदीय आरेखन के अंतर्गत मकान, बिल्डिंग, पुल, ब्रिज, सड़क, बड़ी बड़ी कॉलोनी एवं नगरों आदि का आरेखन करते हैं। इसमें हम वस्तु स्थिति का सही सही अनुमान होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टेडियम, गवर्नमेंट ऑफिस, डिग्री कॉलेज, बैंक, शॉप्स, कोर्ट्स, पब्लिक स्कूल्स, टेलीफोन एक्सचेंज, होटल्स, रेजिडेंट्स, गैस स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क, पुलिस स्टेशन। दिस इज़ द सिविल ड्राइंग। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग, पुलिस पोस्ट, पार्क, इंटर कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, स्थिति का आलेख हमने अनुमान पूरा इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें वस्तु की स्थिति का सही से अनुमान होता है। किस आरेखन में? जनपदीय आरेखन यानी नगर का प्लान। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज डायग्राम ऑफ नगर का प्लान। जनपदीय आरेखन का चित्रण आप देख सकते हैं यहाँ पर। घर की बात करते हैं यहाँ पर तो बेडरूम, रूम, किचन, वेंटिलेशन, इस तरह से जो ये हमारा जनपदीय आरेखन। जब हम लोग बात करते हैं विद्युतीय आरेखन यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं N सप्लाई, P सप्लाई, लैम्प। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या विद्युतीय आरेखन। स्टार्टर, फ्लोरेसेंट ट्यूब, चोक, कंडेंसर, एक मार्क स्विच। विद्युतीय आरेखन के अंतर्गत हम विद्युत उपकरणों का आयोजन आरेख, घरों का वायरिंग आरेख, विद्युत मोटर एवं जनरेटर की बाइंडिंग, बड़े बड़े विद्युत सब स्टेशन का निर्माण, विद्युत के परिशोण यानी ट्रांसमिशन के खंभों एवं तारों की स्थिति का आरेखन करते हैं। जैसा कि फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायग्राम हमारा है विद्युत आरेखन, सिग्नल, फेज, एनर्जी मीटर का एक रेखीय आरेखन। इसमें आप देख सकते हो कि वोल्टा कुंडली, ताप, शेडिंग बैंड, ब्रैक चुंबक, चकती, धारा कुंडली, समकारी कुंडली, श्रेणी चुंबक। विद्युत आरेखन, सिग्नल, फेज, एनर्जी मीटर का एक रेखीय आरेखन है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आरेखन या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग के बारे में। ये डायग्राम है हमारा है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग का। इलेक्ट्रॉनिक आरेखन के अंतर्गत रेडियो रिसीवर्स, रेक्टिफायर, डायोड, फोटो डायोड, मॉसफेट आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संयोजन आरेखों एवं विभिन्न प्रकार के चिप के आरेख आदि का आरेखन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ड्राइंग है ये हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यांत्रिक ड्राइंग आरेखन या मैकेनिकल या मशीन ड्राइंग। साधारणतः हम वस्तु मशीन की संरचना की बनाना चाहते हैं। उसकी आकृति दो शब्दों को बताना बहुत कठिन है तथा कभी कभी असंभव होता है। इसके लिए कभी कभी फोटोग्राफ, चित्रीय या पिक्टोरियल आरेख का प्रयोग करते हैं, किंतु इससे भी वस्तु की सही माप तथा आकृति का ज्ञान नहीं हो पाता है। अतः हमें मशीन ड्राइंग यानी मशीनी आरेखन का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रक्षेपों की सहायता से शुद्ध मापों सहित यथार्थ विवरण यानी एग्जैक्ट डिटेल देते हैं तथा इनकी सहायता से मशीनों के भागों के अंतर्गत रचना तथा उनके पारस्परिक संयोजन की स्थिति को ठीक समझी जा सकती है। बात करते हैं अगर हम लोग यांत्रिक यानी मशीन आरेखन के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल या मशीन ड्राइंग की, तो इस आरेखन के अंतर्गत विभिन्न यंत्रों या मशीनों तथा अलग अलग प्रकार के उत्पादों का आरेख बनाते हैं। इस आरेखन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे निम्न भागों में बांटते हैं। पहला डिटेल ड्राइंग, असेंबल ड्राइंग, कैटेलॉग ड्राइंग और पार्ट ड्राइंग।
मशीन आरेखन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मशीन ड्राइंग। मशीन आरेखन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मशीन ड्राइंग में जब कोई नई मशीन या संरचना की डिज़ाइन करते हैं तो साधारणतः पहले हम आरेखन मुक्त यानी फ्री हैंड रेखाचित्र के रूप में करते हैं, जिन पर मूल विचार और योजनाओं तथा खोज किए जाते हैं। इन रेखाचित्रों और गणनाओं के आधार पर डिज़ाइन समन्विति या डिज़ाइन असेंबली या डिज़ाइन ड्राइंग तैयार करते हैं। डिज़ाइन आरेखन और सूचनाओं द्वारा विवरण आरेखन को डिटेल ड्राइंग तैयार करते हैं, जिस प्रकार आकार वर्णन के लिए आवश्यक सभी दृश्य तथा पूर्ण विमाएँ और निर्माण निर्देशित किए जाते हैं। आरेखनों का समूह समन्वित आरेखन असेंबली ड्राइंग भागों की सूची, पार्ट लिस्ट या पदार्थों का बिल या बिल ऑफ मटेरियल जोड़कर पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यान्वित आरेखन बनाना, टू ड्रॉ वर्किंग ड्राइंग्स। कार्यान्वित आरेखनों का मूल आधार लंबकोणीय प्रक्षेप है। वस्तु को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए कम से कम 2 दृश्य अथवा अधिक दृश्य आवश्यक हैं। वस्तु का स्पष्ट रूप से वर्णित करने के लिए आवश्यक दृश्यों से अधिक दृश्य प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। डिटेल ड्राइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं विवरण आरेखन। विस्तार आरेखन वह होता है जो एक अवयव को अथवा बहुत से अवयवों को अलग अलग दर्शाता है। विस्तार आरेखन वह होता है जो एक अवयव को बहुत से अवयवों को अलग अलग दर्शाता है। आरेखन पर मानक पद्धति के अनुसार प्रत्येक भाग के आकार तथा माप को उसकी विशिष्टताओं के साथ यानी जो उसके उत्पादन के लिए आवश्यक है मानक संकेतकों के द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। इस प्रकार के आरेखन पर साधारणतः निम्न सूचनाएं अंकित होती हैं। पहला, अवयव के आकार का विवरण। इस अवयव को स्पष्ट करने के लिए न्यूनतम लंबकोणीय दृश्य, जिसमें विशेष परिच्छेद सेक्शन या चित्रीय पिक्टोरियल दृश्य भी होने चाहिए। अवयवों के हर माप का विवरण, प्रयुक्त पदार्थ की विशिष्टताएं, अवयव पर आवश्यक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।